हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी स्मार्ट IQ में। और आज मैं आपके लिए जीके जीएस की महा मैराथन लेकर आ चुकी हूँ RPF SI कांस्टेबल 2024 के लिए, जिसमें आप लास्ट तक बने रहिए। ये क्लास आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होगी, तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और जो आपके दोस्त आपके साथ पढ़ रहे हैं उन्हें भी इसकी लिंक शेयर ज़रूर करें। तो चलिए आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकार को ग्राम पंचायतों के गठन के लिए निर्देशित करता है? कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकार को ग्राम पंचायतों के लिए निर्देशित करता है? तो ये है अनुच्छेद 40। नेक्स्ट है, नीति निदेशक तत्व सिद्धांत है। नीति निदेशक तत्व सिद्धांत है, तो ये है बाध्य योग्य नहीं या अपवर्तनीय। नेक्स्ट है, निम्नांकित में से कौन सी एक नदी डेल्टा का निर्माण नहीं करती है? डेल्टा का निर्माण नहीं करती, तो ये नर्मदा नदी है जो डेल्टा का निर्माण नहीं करती। गोदावरी, महानदी और कावेरी, ये तीनों नदी डेल्टा का निर्माण करती हैं। नेक्स्ट है, भारत की सबसे लंबी प्रायद्वीपीय नदी है। भारत की सबसे लंबी प्रायद्वीपीय नदी, तो ये गोदावरी है, जिसे दक्षिण गंगा भी कहा जाता है। नेक्स्ट है, काचिन हिल्स भारत और निम्नलिखित में से किस पड़ोसी देश के बीच सीमा बनाती है? काचिन हिल्स भारत और किस पड़ोसी देश के बीच? तो ये बनाती है म्यांमार। भारत और म्यांमार के बीच सीमा बनाती है काचिन हिल्स। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पहला एक्सप्रेस वे है? भारत का पहला एक्सप्रेस वे, तो ये है मुंबई पुणे एक्सप्रेस वे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में उत्पादित रबर का सबसे बड़ा अंश पैदा करता है? रबर का सबसे बड़ा अंश पैदा करता है, तो ये है केरल। नेक्स्ट है, गांधी द्वारा सत्याग्रह सभा की स्थापना, सत्याग्रह की स्थापना कब की गई थी? तो ये 1919 में की गई थी। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी सभ्यता के प्रागैतिहासिक चरित्र को दर्शाने वाले राजस्थान में कालीबंगन का क्या अर्थ है? दर्शाने वाले राजस्थान में कालीबंगन का क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ है काली चूड़ियाँ। ठीक है। नेक्स्ट, उत्तर वैदिक काल में निम्नलिखित में से कौन सी सभा पूर्णतः लुप्त हो गई है? उत्तर वैदिक काल में कौन सी सभा पूर्णतः लुप्त हो गई है? तो ये है विधाता, जो पूर्णतः लुप्त हो गई। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, केवल 3। चलिए नेक्स्ट, निम्न में से किसने गेटवे ऑफ इंडिया की प्रसिद्ध संरचना को डिज़ाइन किया था? गेटवे ऑफ इंडिया की प्रसिद्ध संरचना को डिज़ाइन किया था, ये किया था जॉर्ज बिटेट ने। नेक्स्ट, संविधान के किस अनुच्छेद में सिखों द्वारा कृपाण धारण करना धार्मिक स्वतंत्रता का अंग माना गया है? कृपाण धारण करना, तो ये अनुच्छेद 26 के द्वारा। नेक्स्ट है, गांधी इरविन समझौता भारत के निम्नलिखित में से किस आंदोलन से जुड़ा था? गांधी इरविन समझौता, तो ये जुड़ा था सविनय अवज्ञा आंदोलन से। नेक्स्ट है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने सुझाव देने के लिए प्राचीन ग्रंथों का प्रयोग किया। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने, तो इन्होंने किया विधवाएं पुनर्विवाह कर सकती थीं। नेक्स्ट है, इनमें से कौन एक राज्य का नीति निदेशक तत्व है? नीति निदेशक तत्व है, तो यह है समान नागरिक संहिता, आंसर ए। नेक्स्ट, ब्रह्म समाज के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ये 3 ऑप्शन दिए हैं। पहला है, राजा राम मोहन रॉय ने 1828 में ब्रह्म समाज का गठन किया, तो ये राइट है। फिर है, ब्रह्म समाज वेदों के अधिकार में विश्वास नहीं करता है। ब्रह्म समाज इस्लाम और ईसाई धर्म से प्रभावित था। उपरोक्त दिए गए कथनों में से कौन सा सही है? तो यहाँ पे ये दोनों सही हैं, ठीक है ना, 1 और 2। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1 और 2 केवल। ठीक है। नेक्स्ट है, आंध्र महिला सभा की स्थापना किसने की थी? आंध्र महिला सभा की स्थापना, तो ये की थी दुर्गाबाई देशमुख ने,
जिन्हें आयरन लेडी के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है, महाभारत काल में महानदी का नाम था। महाभारत काल में महानदी का नाम महानंदा था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे बड़ा खाद्यान्न उत्पादक राज्य है? सबसे बड़ा खाद्यान्न उत्पादक राज्य है तो ये है पंजाब। नेक्स्ट है, अधिकांश प्रारंभिक सार्वजनिक पेशकश उन कंपनियों द्वारा की जाती है जो हैं, तो ये की जाती हैं छोटी युवा कंपनियां जिन्हें अपना व्यवसाय विस्तार करने के लिए पूंजी की आवश्यकता होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, भारत में बैंक डैश में ब्याज मुक्त जमा स्वीकार कर सकते हैं। तो भारत में चालू खाता, ठीक है ना, चालू खाता, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। भारत में बैंक चालू खाता में ब्याज मुक्त जमा स्वीकार कर सकते हैं। नेक्स्ट है, किस स्वतंत्रता सेनानी ने भारत को ब्रिटिश शासन से मुक्त करने के लिए आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की थी? आज़ाद हिंद फौज की स्थापना तो ये की थी सुभाष चंद्र बोस ने। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा मंत्रालय राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन को लागू करने के लिए जिम्मेदार है? राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन तो ये जिम्मेदार है नवीन एवं नवीकरणीय, ठीक है। नेक्स्ट है, किस अनुच्छेद के तहत भारतीय संविधान भारतीय नागरिकों को 6 मौलिक अधिकार की स्वतंत्रता की गारंटी देता है? 6 मौलिक अधिकार की स्वतंत्रता गारंटी तो ये देता है अनुच्छेद 19। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द नदियों से संबंधित नहीं है? नदियों से संबंधित, झरना ये भी संबंधित है, विसर्प ये भी संबंधित है, वितरिका ये भी संबंधित, तो ये बचा घोड़ा, ये संबंधित नहीं है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कहता है कि किसी भी नागरिक से उसके धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता? तो ये किस अनुच्छेद, कौन सा अनुच्छेद कहता है? तो ये कहता है अनुच्छेद 15। नेक्स्ट, राष्ट्रीय गान को इसके हिंदी संस्करण में कब अपनाया गया था? हिंदी संस्करण में कब अपनाया गया था? ये अपनाया गया था 24 जनवरी 1950 में। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन भारत में नमक का प्रमुख स्रोत है? नमक का प्रमुख स्रोत नमक पैन है, ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन आर्थिक गतिविधियों के द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत आता है? आर्थिक गतिविधियों के द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत तो ये आता है चीनी का कारखाना। नेक्स्ट है, खेल के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार कौन सा है? खेल के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार ये है राजीव गांधी खेल रत्न। नेक्स्ट है, श्रवण बेलगोला साथ जुड़ा हुआ है। श्रवण बेलगोला तो ये जुड़ा है जैन धर्म से। नेक्स्ट है, मधुमेह रोग संबंधित है। मधुमेह रोग ये इंसुलिन से संबंधित है, इंसुलिन से। नेक्स्ट है, धूप से कौन सा विटामिन मिलता है? धूप से विटामिन डी प्राप्त होता है, ठीक है, विटामिन डी। नेक्स्ट है, निम्न में से किसे शांति पुरुष के उपनाम से भी जाना जाता है? शांति पुरुष के उपनाम से तो ये जाना जाता है लाल बहादुर शास्त्री को। नेक्स्ट है, नटराज की प्रसिद्ध कांस्य प्रतिमा किस कला का उदाहरण है? नटराज की प्रसिद्ध कांस्य प्रतिमा तो ये है चोल कला, चोल कला का उदाहरण है। नेक्स्ट है, 8 डिग्री चैनल निम्नलिखित में से किसे अलग करता है? 8 डिग्री चैनल तो ये मिनिकॉय और मालदीव को अलग करता है। नेक्स्ट है, औद्योगिक क्रांति किस देश में सर्वप्रथम शुरू हुई थी? औद्योगिक क्रांति तो ये सर्वप्रथम इंग्लैंड में शुरू हुई थी। नेक्स्ट, किस खिलाड़ी ने ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 में पुरुष एकल का खिताब जीता? पुरुष एकल
ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 में, तो ये जीता था नोवाक जोकोविच ने। नेक्स्ट है, अगस्त 2023 में 15वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन किस देश में आयोजित किया? 15वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन, तो ये आयोजित हुआ था दक्षिण अफ्रीका में। नेक्स्ट, संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में स्थित है? संजय गांधी जैविक उद्यान, तो ये पटना में स्थित है। ओके। नेक्स्ट, माउंटेन पास नाथुला स्थित है। माउंटेन पास नाथुला स्थित, तो ये सिक्किम में। नेक्स्ट, सूर्य के सबसे निकट का ग्रह है। सूर्य के सबसे निकट बुध ग्रह है। नेक्स्ट है, 21 जून को सूर्य किसके सिर से ठीक ऊपर होता है? 21 जून को सूर्य, तो ये होता है भूमध्य रेखा के ठीक ऊपर। नेक्स्ट, पृथ्वी की विषुवतीय त्रिज्या लगभग है। पृथ्वी की विषुवतीय त्रिज्या, तो ये है 6400 किलोमीटर। नेक्स्ट है, भारत में राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है? तो भारत में राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष चुनाव होता है। नेक्स्ट है, भारत के निम्नलिखित राष्ट्रपतियों में से किसकी मृत्यु पद पर रहते हुए हुई? तो भारत के राष्ट्रपतियों में से किसकी मृत्यु पद पर रहते हुए हुई? तो ये हुई थी फखरुद्दीन अली अहमद की। ठीक है ना, पद पर रहते हुए। किसे भारत का उद्यान शहर कहा जाता है? भारत का उद्यान शहर, तो ये कहा जाता है बेंगलुरु को। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा भारत की सीमा को छूता है? भारत की सीमा को छूता है, तो अरब सागर भी, बंगाल की खाड़ी भी, हिंद महासागर भी, ये तीनों छीते हैंगे भारत की सीमा को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट, एक फसल के समर्थन में सरकार द्वारा निम्नलिखित में से किसकी घोषणा की जाती है? तो एक फसल के समर्थन में सरकार द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा की जाती है। नेक्स्ट, किसी वस्तु का उत्पादन ज़्यादातर प्राकृतिक प्रक्रिया के माध्यम से डैश क्षेत्र में एक गतिविधि है, तो ये है प्राथमिक क्षेत्र में एक गतिविधि है। नेक्स्ट, आरबीआई किस मूल्य वर्ग तक के नोट, बैंक नोट जारी कर सकता है? आरबीआई, तो ये 10,000 तक के नोटों को जारी कर सकता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन मौलिक अधिकारों का संरक्षक है? मौलिक अधिकारों का संरक्षक, तो ये है न्यायपालिका। नेक्स्ट, भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है? स्थानीय स्वशासन का जनक, तो ये कहा जाता है रिपन को। नेक्स्ट, भारत को अधिराज्य पद कब प्राप्त हुआ? अधिराज्य पद भारत को, तो ये हुआ था 15 अगस्त 1947 को। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख है? मौलिक कर्तव्यों, तो 11 मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख है। नेक्स्ट है, संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त भाषाएं किस अनुसूची में उल्लेखित हैं? तो संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त भाषाएं 8वीं अनुसूची में उल्लेखित हैं। नेक्स्ट, प्रवासी भारतीय दिवस वर्ष के किस दिन मनाया जाता है? प्रवासी भारतीय दिवस ये 9 जून को मनाया जाता है। 9 जनवरी। नेक्स्ट, संविधान के किस भाग में नागरिकता का विवरण वर्णित है? तो संविधान के भाग 2 में नागरिकता का विवरण वर्णित है। नेक्स्ट, भारतीय संसद के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कौन करता है? तो भारतीय संसद की संयुक्त सत्र की अध्यक्षता राज्यसभा के सभापति करते हैं। ठीक है ना, नहीं सॉरी, लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। नेक्स्ट, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस संविधान से अपनाए गए हैं?
तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत ये आयरिश संविधान से अपनाए गए हैं। नेक्स्ट, भारत के संविधान में पहली बार संशोधन किस वर्ष किया गया था? तो भारत के संविधान में पहली बार संशोधन 1951 में किया गया था। नेक्स्ट, वर्ष 1978 में डैश संशोधन ने मौलिक अधिकार के रूप में संपत्ति के अधिग्रहण, धारण और निपटान के अधिकार को समाप्त कर दिया। तो ये किया था 44वां संशोधन ने। नेक्स्ट, डैश संविधान संशोधन अधिनियम 2002 सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करता है। तो यह है 86वां संविधान संशोधन अधिनियम। ठीक है। नेक्स्ट, संविधान का कौन सा भाग संविधान में संशोधन से संबंधित है? संविधान का कौन सा भाग संविधान में संशोधन संबंधित है? तो ये है भाग 20। ठीक है ना, भाग 20। नेक्स्ट, संविधान का कौन सा अनुच्छेद संविधान में संशोधन से संबंधित है? ये शायद रिपीट हो गया। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, अनुच्छेद 368। नेक्स्ट, राज्य और केंद्र सरकार से शक्ति प्राप्त करें। तो राज्य और केंद्र सरकार से शक्ति प्राप्त करें, तो ये भारत का संविधान। नेक्स्ट, संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किस किन नामों से किया गया है? तो संविधान में हमारी राष्ट्र का उल्लेख भारत तथा इंडिया नामों से किया गया है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में समता के अधिकार का प्रावधान है? समता के अधिकार का प्रावधान, तो ये अनुच्छेद 14 में है। चौसा का युद्ध कब हुआ था? चौसा का युद्ध ये हुआ था 1539 में। नेक्स्ट, हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? ये हुआ था 18 जून 1576 में। नेक्स्ट, प्लासी का युद्ध कब हुआ था? ये हुआ था 23 जून 1757 में। नेक्स्ट, पानीपत की दूसरी लड़ाई कब हुई थी? ये हुई थी 5 नवंबर 1556 में। नेक्स्ट, बक्सर का युद्ध कब हुआ था? ये हुआ था 22 अक्टूबर 1764 में। नेक्स्ट, दिल्ली डैश नदी के तट पर स्थित है? दिल्ली यमुना नदी के तट पर स्थित है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नेक्स्ट है, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है? दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी, तो यह है अनाईमुनी। नेक्स्ट, भारत में निम्नलिखित में से किस उत्तर पूर्व राज्य में कर्क रेखा गुजरती है? कर्क रेखा गुजरती है, तो ये गुजरती है त्रिपुरा और मिजोरम। ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी ताजे पानी की दुनिया की सबसे गहरी और सबसे पुरानी झील है? ताजे पानी की दुनिया की सबसे गहरी और सबसे पुरानी झील, तो ये है बैकाल झील। नेक्स्ट, मॉनसून किसके कारण आता है? तो मानसून हवाओं का मौसमी उत्करण के कारण होता है। नेक्स्ट, विषुव का अर्थ है? विषुव का अर्थ, तो यह है दिन और रात बराबर होते हैं। नेक्स्ट, थार मरुस्थल की वनस्पतियों में होती है? थार मरुस्थल की वनस्पतियों में, तो इसमें ज़ेरोफाइट्स होती है, ज़ेरोफाइट्स। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस नदी को दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है? दक्षिण गंगा के नाम से, तो ये जाना जाता है गोदावरी को। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी नदी मीठे पानी की डॉल्फिन का घर है? मीठे पानी की डॉल्फिन का घर है। कौन सी नदी? तो ये है गंगा नदी, ये मीठे पानी की डॉल्फिन का घर है। नेक्स्ट है, एक पेशेवर फोटोग्राफर के हाथ में एक कैमरा डैश वस्तु होता है? तो एक पेशेवर फोटोग्राफर के हाथ में एक कैमरा, उसकी पूंजी होता है, पूंजी। नेक्स्ट, किसी व्यक्ति की कुल आय का एक भाग उपभोग पर खर्च किया जाता है, शेष भाग कहते हैं। कुल आय का एक भाग उपभोग पर खर्च किया जाता है और शेष भाग, तो जो शेष भाग बचता है उसे कहते हैं बचत। ठीक है। नेक्स्ट,
पहला पूर्ण इंडियन बैंक किस वर्ष स्थापित किया गया था? पहला पूर्ण इंडियन बैंक, तो ये किया गया था 1894 में। नेक्स्ट, किसी अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र में शामिल है? प्राथमिक क्षेत्र में शामिल, तो ये है कृषि और संबद्ध गतिविधियां, आंसर डी। नेक्स्ट, वाणिज्यिक बैंकों को डैश के तहत विनियमित किया जाता है? वाणिज्यिक बैंकों को, तो ये किया जाता है बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यक्ष कर है? प्रत्यक्ष कर, तो ये है आयकर। नेक्स्ट, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना डैश को हुई थी? भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना ये हुई थी 1 अप्रैल 1935 को। नेक्स्ट, उत्पादन फलन लागत और डैश के बीच की ऋणात्मक संबंध को संदर्भित करता है? उत्पाद फलन लागत और आउटपुट के बीच की ऋणात्मक संबंध को संदर्भित करता है। निम्नलिखित में से कौन सी अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या नहीं है? अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या नहीं है, तो ये है लाभ को अधिकतम कैसे करें। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसके लिए पेपर गोल्ड शब्द का प्रयोग किया जाता है? पेपर गोल्ड शब्द का प्रयोग, तो ये किया जाता है विशेष आहरण अधिकार में। ठीक है। नेक्स्ट है, भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण वर्ष डैश में किया गया था? भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण, तो ये किया गया था 1949 में। नेक्स्ट, तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था 1191 में। नेक्स्ट, मुगल साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? तो मुगल साम्राज्य की स्थापना हुई थी 1526 में। नेक्स्ट, खानवा का युद्ध कब हुआ था? 1527 में। चंदेरी का युद्ध कब हुआ था? 1528 में। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी है? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की, तो यह है सैडल पीक, ये सबसे ऊंची चोटी है। नेक्स्ट, अलकनंदा नदी का उद्गम निम्नलिखित में से किस ग्लेशियर से हुआ है? अलकनंदा नदी का उद्गम, तो ये हुआ है सतोपंथ ग्लेशियर से। नेक्स्ट, राष्ट्रपति के चुनाव में निम्नलिखित में से कौन भाग नहीं लेता? राष्ट्रपति के चुनाव में, तो ये विधान परिषद के सदस्य भाग नहीं लेते। नेक्स्ट, भारत के राष्ट्रपति के पास डैश के तहत क्षमा करने की शक्ति होती है? तो भारत के राष्ट्रपति के पास आर्टिकल 72 के तहत क्षमा करने की शक्ति होती है। नेक्स्ट है, भारत के राष्ट्रपति पर संविधान के उल्लंघन के लिए किस अनुच्छेद के तहत महाभियोग चलाया जा सकता है? महाभियोग, तो ये चलाया जाता है आर्टिकल 61 के तहत। नेक्स्ट, राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है संसद का कोई भी सदन। नेक्स्ट, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवार की आयु न्यूनतम वर्ष होनी चाहिए, तो इसमें आयु कितनी होनी चाहिए? तो ये होनी चाहिए 35 वर्ष। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? चलिए तो कथन पढ़ते। फर्स्ट है, भारत के संविधान का अनुच्छेद 61 राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया का वर्णन करता है, ये सही है। महाभियोग का प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है, ये भी सही है। महाभियोग प्रस्ताव सदन की कुल सदस्यता के कम से कम 2/3 बहुमत से पारित किया जा सकता है, ये भी सही है। फिर नेक्स्ट, राष्ट्रीय सुरक्षा के उल्लंघन के लिए राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है, तो ये वाला कथन गलत है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद की अवधि से संबंधित है? तो ये है अनुच्छेद 56। नेक्स्ट है,
राष्ट्रपति डैश की सलाह पर लोकसभा को भंग कर सकते हैं। तो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर लोकसभा को भंग कर सकते हैं। नेक्स्ट, भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान तो ये है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। नेक्स्ट, भारत में सबसे अधिक राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो सबसे अधिक राष्ट्रीय उद्यान तो ये मध्य प्रदेश में है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के केंद्र शासित प्रदेश का एक राष्ट्रीय उद्यान है? केंद्र शासित प्रदेश का एक राष्ट्रीय उद्यान है तो ये है नॉर्थ बटन आइलैंड राष्ट्रीय उद्यान। नेक्स्ट है, सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान तो ये उड़ीसा में स्थित है। नेक्स्ट, क्लाउडेड लेपर्ड नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? क्लाउडेड लेपर्ड नेशनल पार्क ये त्रिपुरा में स्थित है। नेक्स्ट, केइबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान किस झील पर स्थित है? केइबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान ये एक तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है जो लोकटक झील पर स्थित है मणिपुर में। नेक्स्ट है, पिन वैली राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है। पिन वैली राष्ट्रीय उद्यान तो ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट, साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान तो ये केरल में स्थित है। नेक्स्ट, बक्सा टाइगर रिजर्व डैश में स्थित है। बक्सा टाइगर रिजर्व ये पश्चिम बंगाल में स्थित है। नेक्स्ट, नागरहोल नेशनल पार्क में स्थित है। नागरहोल तो ये कर्नाटक में स्थित है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा अपने स्थान के संबंध में सही ढंग से सम्मिलित है? अमानगढ़ टाइगर रिजर्व बिहार में, ठीक है। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान बिहार ये गलत है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट, भारत का एकमात्र राज्य कौन सा है जहां कोई राष्ट्रीय उद्यान नहीं है? तो भारत का एकमात्र राज्य पंजाब है, यहाँ पर कोई भी राष्ट्रीय उद्यान नहीं है। नेक्स्ट, उदयपुर वन्यजीव अभ्यारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य में है? उदयपुर वन्यजीव अभ्यारण्य तो ये बिहार में स्थित है, बिहार में। नेक्स्ट, सरकारिया आयोग ने अपनी रिपोर्ट कब प्रस्तुत की? सरकारिया आयोग ने तो इन्होंने अपनी रिपोर्ट 1988 में प्रस्तुत की। नेक्स्ट, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का प्रावधान है? तो ये किस अनुच्छेद में? तो ये है 148 में। नेक्स्ट, पदार्थ की चौथी अवस्था क्या कहलाती है? पदार्थ की चौथी अवस्था तो ये प्लाज्मा कहलाती है। नेक्स्ट, अपसौर की घटना के दौरान पृथ्वी और सूर्य के बीच की अनुमानित दूरी है। तो पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी तो ये है 152 मिलियन किलोमीटर। नेक्स्ट, हिंदू महासभा पहली बार 1915 में डैश में आयोजित की गई थी। हिंदू महासभा पहली बार 1915 में हरिद्वार में आयोजित की गई थी। नेक्स्ट, अर्थव्यवस्था के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र का भारत में सकल घरेलू उत्पाद में सर्वाधिक हिस्सा है? भारत के सकल घरेलू उत्पाद में सर्वाधिक हिस्सा है तो यह है सेवा का। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा बैंक भारत में मुद्रा नोटों को प्रिंट करता है? कौन सा बैंक भारत में मुद्रा नोटों को प्रिंट करता है? तो यह है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट, अधिकांश वायुमंडलीय ओजोन वायुमंडल की किस परत में पाई जाती है? अधिकांश वायुमंडल ओजोन वायुमंडल की समताप परत में पाई जाती है, समताप परत में। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसे लॉरेंज वक्र द्वारा मापा जाता है? लॉरेंज वक्र द्वारा तो ये मापा जाता है आय की असमानता। नेक्स्ट, निम्न में से कौन शब्द का प्रयोग भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति बनाने में प्रयोग नहीं होता? बनाने में प्रयोग नहीं होता तो ये है ब्लू चिप का ये इसका प्रयोग नहीं होता भारतीय मुद्रा बनाने में। नेक्स्ट,
भूमध्य रेखा के समानांतर खींची गई रेखा कहलाती है। भूमध्य रेखा के समानांतर खींची गई रेखा, तो ये अक्षांश कहलाती है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा बृहद वृत्त है? कौन सा बृहद वृत्त है? तो ये है भूमध्य रेखा। नेक्स्ट, स्थल और समुद्री हवाएं किसके कारण होती हैं? स्थल और समुद्री हवाएं, तो ये संवहन के कारण होती हैं। नेक्स्ट, पृथ्वी को समय क्षेत्रों में किस उद्देश्य से विभाजित किया गया है? पृथ्वी को समय के क्षेत्रों में किस उद्देश्य से विभाजित किया गया है? तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, एक मानक समय प्रणाली बनाए रखना। नेक्स्ट, मैकाल श्रेणी किस राज्य में स्थित है? मैकाल श्रेणी, तो ये छत्तीसगढ़ में स्थित है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किस शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है? भारतीय संविधान की प्रस्तावना में, तो ये संघीय शब्द का प्रयोग नहीं किया गया। इसमें गणराज्य, अभिन्न और समाजवादी का प्रयोग है, संघीय का नहीं है। नेक्स्ट, कृष्णा नदी इनमें से किस राज्य में नहीं जाती है? कृष्णा नदी, तो ये पश्चिम बंगाल में नहीं जाती है। इनमें से कौन नई दिल्ली से पहले भारत की राजधानी थी? भारत की राजधानी नई दिल्ली से पहले, तो ये थी कोलकाता। नेक्स्ट, फॉर्मिक एसिड डैश द्वारा निर्मित होता है? फॉर्मिक एसिड, तो ये होता है लाल चींटियों के द्वारा निर्मित होता है। नेक्स्ट, लोकसभा का नेता कौन होता है? लोकसभा का नेता प्रधानमंत्री होता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन एक नाटक नीला दर्पण के लेखक हैं? नीला दर्पण के लेखक, तो ये है दीनबंधु मित्र। नेक्स्ट, अंग्रेजी शासन को उखाड़ फेंकने के लिए कूका आंदोलन का आयोजन किया गया था। कूका आंदोलन का आयोजन, तो ये पंजाब में किया गया था। नेक्स्ट, अविश्वास प्रस्ताव किस सदन में लाया जाता है? अविश्वास प्रस्ताव, तो ये लोकसभा में लाया जाता है। नेक्स्ट, समाजवाद का मुख्य लक्ष्य है? समाजवाद का मुख्य लक्ष्य है सामाजिक कल्याण को बढ़ावा देने के लिए। नेक्स्ट, भारत की कौन सी पर्वत श्रेणी नवीनतम है? तो भारत की कौन सी पर्वत श्रेणी नवीनतम है? तो ये हिमालय, ये नवीनतम श्रेणी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस तरह से भारतीय नागरिकता प्राप्त की जा सकती है? भारतीय नागरिकता किस तरीके से प्राप्त की जा सकती? तो ये जन्म से भी, पंजीकरण से भी, वंशानुगत से भी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ये सभी। नेक्स्ट, महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कहाँ की? महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम की स्थापना, तो इन्होंने अहमदाबाद में की। नेक्स्ट, धन विधेयक पेश किया जाता है? धन विधेयक, तो ये लोकसभा में पेश किया जाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन आर्थिक गतिविधियों के तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है? कौन आर्थिक गतिविधियों के तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत? तो ये आता है कॉल सेंटर। ठीक है, कॉल सेंटर। नेक्स्ट, यूएन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? यूएन का मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है। नेक्स्ट, कुचिपुड़ी किस राज्य का लोक नृत्य है? कुचिपुड़ी, तो ये आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य है। नेक्स्ट, डैश मोरक्को का एक यात्री था जिसे उसकी व्यापक यात्राओं के कारण जाना जाता है। वह मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था। तो ये है इब्न बतूता। नेक्स्ट, भारतीय संविधान का अनुच्छेद चुनाव आयोग को संसद एवं राज्य विधानमंडल के चुनावों के पर्यवेक्षण की शक्ति देता है। तो ये है अनुच्छेद 324। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस देश में दुनिया की सबसे बड़ी संसद है? दुनिया की सबसे बड़ी संसद है, तो ये चीन में है। नेक्स्ट, पाकिस्तान का गठन कब से प्रारंभ में आया? पाकिस्तान का गठन, तो ये 1973 में आया। नेक्स्ट, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद धर्म का स्वतंत्रता का अधिकार प्राप्त करता है?
धर्म का स्वतंत्रता का अधिकार प्राप्त करता है। तो ये अनुच्छेद 25 से 28। नेक्स्ट, बाजार संतुलन क्या है? बाजार संतुलन तो ये है आपूर्ति की गई मात्रा के बराबर मांग की गई मात्रा। नेक्स्ट, जनवरी 2023 के अनुसार भारतीय संविधान की प्रस्तावना को कितनी बार संशोधित किया गया था? कितनी बार संशोधित किया गया? तो 1 बार। नेक्स्ट, लोकसभा में प्रश्नों की स्वीकार्यता का निर्णय कौन लेता है? लोकसभा में प्रश्नों की स्वीकार्यता तो ये लेता है स्पीकर। नेक्स्ट है, मुगल साम्राज्य अपने अधिकतम विस्तार पर डैश के नेतृत्व में पहुंचा। मुगल साम्राज्य तो ये औरंगजेब के नेतृत्व में अधिक स्तंभ तक पहुंचा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। नेक्स्ट, भारत की प्रमुख अनाज की फसल है। प्रमुख अनाज की फसल तो ये चावल है। नेक्स्ट, किस जंगल को मानसून वन के रूप में भी जाना जाता है? किस जंगल को मानसून वन के रूप में? तो ये जाना जाता है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। नेक्स्ट, विकास की महाल नोवेस योजना को किस पंचवर्षीय योजना में स्वीकार किया गया था? विकास की महाल नोवेस योजना का तो ये किया गया था दूसरी पंचवर्षीय योजना। ये दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956 से 61 तक चली। नेक्स्ट, कार्बन डैश कार्बन का एक अपरूप नहीं है। अपरूप नहीं है तो ये कार्बन डाइऑक्साइड का। नेक्स्ट, मुख्यमंत्री के अलावा राज्य के अन्य मंत्रियों को शपथ कौन दिलाता है? मुख्यमंत्री के अलावा राज्य के अन्य मंत्रियों को शपथ कौन दिलाता है? तो ये राज्यपाल। नेक्स्ट, इडुक्की जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? इडुक्की जल विद्युत परियोजना तो ये केरल राज्य में स्थित है। नेक्स्ट, हिडकल परियोजना किस नदी पर स्थित है? हिडकल परियोजना तो ये घाट प्रभा नदी पर स्थित है। भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? भारतीय संविधान में 12 अनुसूचियां हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसका उपयोग बहुत अधिक धन का पीछा करते हुए बहुत कम सामान की स्थिति के लिए किया जाता है? तो ये किया जाता है मांग प्रेरित मुद्रास्फीति। नेक्स्ट, मस्तिष्क का कौन सा भाग श्वास को नियंत्रित करता है? मस्तिष्क का मेडुला भाग श्वास को नियंत्रित करता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस विकल्प में एसआई आधार इकाई नहीं है? किस विकल्प में एसआई आधार इकाई नहीं है? तो ये आवृत्ति में। ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन धातु और अधातु दोनों के रूप में कार्य नहीं करता है? धातु और अधातु दोनों के रूप में कार्य नहीं करता है तो ये है बिस्मुथ। नेक्स्ट, 1 वाट बराबर होता है 1 जूल पर सेकेंड। नेक्स्ट, भारतीय क्रिकेट के जनक कौन है? भारतीय क्रिकेट के जनक तो ये है रणजीत सिंह जी। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी ग्रंथि इंसुलिन स्रावित करती है? कौन सी ग्रंथि इंसुलिन स्रावित करती है? तो ये अग्नाशय। नेक्स्ट, सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक किसे कहा जाता है? सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक तो ये मिंटो को कहा जाता है। नेक्स्ट, मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे? मसौदा समिति के अध्यक्ष तो ये थे डॉक्टर BR अम्बेडकर। नेक्स्ट, स्लाइडिंग घर्षण स्थितिक घर्षण से के डैश होता है? स्लाइडिंग घर्षण स्थितिक घर्षण के होता है तो ये छोटा। नेक्स्ट, निम्न में से किसमें झिल्ली से बंधे कोशिकांग अंगक नहीं होते हैं? किसमें झिल्ली से बंधे कोशिकांग अंगक नहीं होते हैं? तो ये होते हैं प्रोकैरियोटिक। नेक्स्ट है, योगाभ्यास में मछली की मुद्रा को क्या कहते हैं? मछली की मुद्रा को तो इसे कहते हैं मत्स्यासन। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी फसल रबी की फसल है?
रबी की फसल, तो ज्वार। नेक्स्ट, निम्न में से किस देश को सफ़ेद हाथी की भूमि कहा जाता है? सफ़ेद हाथी की भूमि, तो ये कहा जाती है थाईलैंड को। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा संगठन भारत में गरीबी रेखा की गणना करता है? कौन सा संगठन भारत में गरीबी रेखा की गणना करता है? तो ये करता है नीति आयोग। नेक्स्ट, निम्न में से किसे ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है? ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, ये कहा जाता है दादा भाई नौरोजी को। तो ये थे हमारे आज के क्वेश्चन। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आती हो। तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।